सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये द्वितीयपाठः मम यात्रावृत्तम् इति पाठः पठितवन्तः। प्रश्नोत्तराणि अहं तृतीयप्रश्नः इतः कुर्मः। अद्य अहं चतुर्थप्रश्नः पश्यामि, चतुर्थपञ्चम षष्ठप्रश्नः इति पश्यामः। संस्कृत विषय में हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे यात्रावृत्तम, जिस पाठ का हमने तीन क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम चौथे क्वेश्चन से करेंगे। लास्ट हमारा कल क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन। लास्ट हमने यहाँ तक करा था। चौथा क्वेश्चन जो हमारा था, उदाहरण अनुसार धातु रूपेषु कत्वा प्रत्ययम योजित्वा नूतन पदम रचयत, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था और यहाँ पे चौथा छपा है गलती से, ये तीसरा क्वेश्चन है। और आज हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम चतुर्थ क्वेश्चन से देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा इसमें है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। सबसे पहले हमें इस विषय को जानना है, घटनाक्रम अनुसार क्या है। अर्थात जो घटना कब हुई थी, पहले हुई थी, उसको हमने पहले लगाना है। जो उसके बाद हुई थी उसके बाद लगाएंगे। और जो उसके बाद जितनी घटनाएं हमें दी है, यहाँ 6 घटनाएं हमें दी है, 6 वाक्य दिए हैं इस घटना में। तो उन वाक्यों को हमने कि कब कौन सी घटना हुई थी, सबसे पहले कौन हुई, उसके बाद इस तरीके से वाक्यों को लगाना है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा वही है कि घटनाक्रम अनुसार हमें क्या करना है, वाक्य लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ तो दिया गया है, सबसे पहले श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। ये गलत है। घटना सबसे पहले क्या हुई थी, मम नाम अभिनव। अभिनव के बारे में यह पाठ, जब अभिनव क्या करता है, यहाँ अपना यात्रा का वृत्त सबके सामने रखता है। तो सबसे पहले जो घटना थी वो थी मम नाम अभिनव, ठीक है। दूसरी घटना यही है जो दूसरे में दिया गया है, अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामी। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। दूसरी घटना यही हुई थी। अब तीसरी घटना कौन सी हुई थी, श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। अर्थात श्रीमान मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गया। ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाली घटना इसके बाद हुई थी, ठीक है। उसके बाद घ का घ ही हुआ था, घ में घ ही आएगा। स्वयात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावय, ठीक है। उसके बाद यही वाली घटना हुई थी, तत्र हम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतिम अशृण्वन। उसके बाद ये लास्ट में ये घटना हुई थी, द्वितीय चौदिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम। आया समझ में। तो हमने घटना, कौन सी घटना पहले हुई थी उसके अनुसार ही क्या लगाने हैं, वाक्य लगाने हैं। जिस प्रकार मैंने बताया आपको, मम नाम अभिनव, पहली घटना मेरा नाम अभिनव है। सेकंड घटना ख वाला ही है, अहम अष्टाम्याम कक्षायाम पठामी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तीसरे में श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, श्रीमान मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गया। चौथी घटना स्ववृत्त यात्रावृत्तम संक्षेपेण श्रावय, जब वहाँ पे आचार्य कहते हैं उससे कि अपना वृत्त को तुम क्या करो, संक्षेप में सुनाओ, अपने यात्रा के वृत्त को संक्षेप में सुनाओ। पांचवी घटना, तत्र हम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतिम अशृण्वन। वहाँ मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से अर्थात लाउड स्पीकर के माध्यम से सुंदर गंगा स्तुति को सुना। उसके बाद घटना हुई थी, द्वितीय दिन वह कहाँ आए, द्वितीय दिन चौदिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छम। दूसरे दिन वह कहाँ आए, हरिद्वार से ऋषिकेश आए। ये था हमारा घटना के अनुसार हमने वाक्य लगाने हैं। तो पहले में आप ये घटना लिखोगे, दूसरा ख लिखोगे, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंगा, फिर छठा चौ। इस प्रकार से हमने घटना के अनुसार कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा इसमें है, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क दिया है, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। सबसे पहले हमें अनुवाद के लिए, हमें हिंदी में अनुवाद जैसे देख लिया हमने, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। तो सबसे पहले हम हर वर्ण का एक बार
संस्कृत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे, है ना। मैं को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हरिद्वार, हरिद्वार ही आएगा, हरिद्वार से आया है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हरिद्वारतः, अहम हरिद्वारतः देहरादून जाता हूँ। मैं क्या है, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ, तो अहम हरिद्वारतः, ठीक है। देहरादूनम गच्छामि, मैं हरिद्वार से कहाँ जाता हूँ, देहरादून जाता हूँ। मैं को अहम हरिद्वार के लिए हरिद्वारतः और देहरादून को के लिए देहरादूनम, ठीक है, देहरादून को जाता हूँ। जाता हूँ के लिए हम कौन से गम धातु लगाते हैं, जिसको हम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, इस प्रकार प्रयोग करते हैं, है ना। आपको पता है ये हम षष्ठ कक्षा से पढ़ते आते हैं धातु रूप शब्द रूप को। ख में मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, फिर मैं मैं घर से कहाँ जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। अगला, हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए, तो वयम हम के लिए क्या प्रयोग होता है, अगर मैं के लिए प्रयोग अहम हो रहा है तो हम सब के लिए क्या प्रयोग होगा, अहम आवाम वयम, तो क्या होगा, वयम, ठीक है। नैनीताल से सीधा हरिद्वार तह जैसे आया वहीं से नैनीताल तह रुद्रप्रयाग गए, रुद्रप्रयागम गए, कब गए, बीते हुए काल में गए। हम यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे गए अर्थात बीता हुआ काल में गए थे, तो लंग लकार अगच्छाम, है ना। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगस्तम अगच्छत, अगच्छम अर्थात हम, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, तो वयम है, तो यहाँ पे क्रिया भी क्या होगी, उसी के आएगी, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगच्छाम, अर्थात यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हुआ है। वह पढ़कर लिखता है, फिर वह को हम क्या कहेंगे, शौ कहेंगे। पढ़कर, पढ़कर पठित्वा अभी आया ना, हमने इससे पहले वाला जो वीडियो देखी थी उसमें पठित्वा, सहित्वा, खादित्वा, इस प्रकार त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया, जिसके अनुसार होता है पढ़कर, खाकर, लिखकर, लिखित्वा, खादित्वा, इस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो वो होता है हमारा क्या, करके में प्रयोग आता है, कत्वा प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तो पढ़कर जहाँ पे आया, मैंने कहा वह पढ़कर लिखता है, शौ पठित्वा लिखति, अर्थात लिखता है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं को हम प्रयोग करेंगे अहम, कक्षा, कक्षा लास्ट में आएगा, पहले अहम अष्टम्याम, 8 को हम क्या कहेंगे, अष्टम्याम, कक्षा, कक्षायाम पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ना, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग, उत्तम पुरुष एक वचन, पठामि, पठामि पठावः पठामः, तो एक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो किसका प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन का जो आया, पठामि। मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया, फिर मैं के लिए प्रयोग अहम, अपने, स्व, अपने का अर्थ क्या हुआ, स्व। मामा को हम क्या कह देंगे संस्कृत में, मातुलः, घर को क्या कहेंगे, गृहम, चमोली, चमोली आएगा, जनपदम, जनपदम ही आएगा, और गया अगच्छम, ये भी बीता हुआ काल में गया, तो क्या प्रयोग होगा, अगच्छम, अगच्छम अगच्छाव अगच्छम, मैं गया ना, अकेले गया, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहाँ पे हुआ, अगच्छम, ऐ समझ में। अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छत, इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है छठा, रेखांकित शब्दान आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं जिनमें रेखा की गई है, इनको हमने क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है, इनका प्रश्न बनाना है, ठीक है। ये हमें उत्तर दिया गया है, हमने प्रश्न निर्माण करना है। किस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करेंगे, सबसे पहले यथार्थात, जैसे आपको समझाया है, जैसे मैं आपको समझाया है, तुम अष्टम्याम कक्षायाम पठसी, तुम 8वीं कक्षा में पढ़ती हो, या तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। तो तुम कस्याम कक्षायाम पठसी, अर्थात तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, अष्टामी, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने प्रश्न बनाना है कि मैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम अर्थात तुम को हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे, त्वम, कश्याम अर्थात किस,
तो अष्टम्याम है। यहाँ पे तो हमें पूरा उत्तर दिया है, हमने इस अष्टम्याम को ही बदलना है और यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो किस प्रकार से, तो हम कस्याम कक्षायाम पठसी से मायकसारा, अष्टयाम को हमने क्या कर लिया, प्रश्न निर्माण कर लिया। तो हम कस्याम कक्षायाम पठसी अर्थात तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, जैसे आपको समझाया है। अब पहला दिया है आपको, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुति शृणोति। ठीक है, ध्वनि विस्तारक यंत्र से गंगा स्तुति सुनी। तो केन अर्थात केन किसके द्वारा, ठीक है, केन गंगा स्तुति शृणोति, किससे हमने गंगा स्तुति को सुना। तो क्या आया, केन। ठीक है, केन हमने यहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रेण को क्या किया, प्रश्न निर्माण करा और किसके, केन अर्थात किस द्वारा, यंत्रेण आया ना, केन गंगा स्तुति शृणोति, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुति शृणोति, अर्थात हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र से गंगा स्तुति को सुना। सेकंड, हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि, कुत्र अर्थात कहाँ, ऋषिकेश, हरिद्वारतः हरिद्वार से ऋषिकेश गया। ठीक है, तो कुत्र ऋषिकेशम गमिष्यामि, कहाँ से ऋषिकेश गया, तो कहाँ से गया, हरिद्वार से, हरिद्वार जगह है, तो कुत्र अर्थात कहाँ। ठीक हो गया। अगला, ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, किम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, क्या देखने हम आगरा नगर गए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। मैंने आपको समझा दिया है इस प्रकार से, कहाँ कहाँ, क्या क्या हम संस्कृत में बोलते हैं। ये अव्यय पद आपको पहले से लिखाए हुए हैं, 6 से लिखाए हैं, तो आपको ध्यान आना चाहिए कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग होगा। प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका हम हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद हिंदी अनुवाद कर लें, तो हम प्रश्न निर्माण करने में हमारी क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, आज हम 3 क्वेश्चन को भी अपनी किताब कॉपी में करेंगे, जैसे बताया गया है इसके अनुसार हम लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगले दिन आपको फिर इससे आगे पढ़ाया जाएगा। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।